अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्यारी फैमिली बिल्कुल ठीक हो, खुश हो, आबाद हो। तो जी मैं आज का व्लॉग जो है ना वो स्टार्ट कर रही हूँ रात की चाय से। और अभी मैं चाय बना रही थी। तो मैं यहाँ पे वैसे कुकिंग करते हुए या कुछ करते हुए वीडियो थोड़ी कम बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा चलो चाय बना रही हूँ तो वीडियो बना लूँ। क्योंकि इस टाइम ना आजकल माह रमज़ान में चाय बहुत ज़्यादा हो गई थी। रात के टाइम एक दो बार ज़रूर बनती थी। आजकल ना थोड़ा सा ज़रा कम हो गई है, बहुत कम हो गई है। आज बन रही थी, अदरवाइज़ डेली नहीं बनती है। अच्छा जी, अब मैं आपको ये बताऊँ, फ़जर की नमाज़ के बाद हम बाहर निकले अपने घर जाने के लिए, क्योंकि थोड़ा काम था तो बस बिज़ी बिज़ी रात गुजर गई। तो आप ये देखें 3:30 बजे का टाइम है, 3:30 या 3:40 इस तरह से हो रहे होंगे इस टाइम पे। तो जैसे ही मैं बाहर निकली ना, मैंने देखा कि चाँद जो है ना, ये चाँद है आप देखें, बिल्कुल लालो लाल सुर्ख रंग का चाँद था, जिसको मैं 5-10 मिनट ठहर के देखती रही कि ये चाँद है, सूरज है। पहले तो मैं कंफ्यूज थी कि हो क्या रहा है, ये क्या चीज़ है। सच में बहुत अरसे बाद या शायद फ़र्स्ट टाइम मैंने ऐसे देखा होगा। तो मुझे तो ना बहुत ज़्यादा ये कहूँ कि अट्रैक्टिव तो लग रहा था, लेकिन मुझे थोड़ा सा ना डर लग रहा था कि ये क्या है। वैसे भी जो हालात चल रहे हैं सराउंडिंग्स में, जो हम बातें आजकल सुन रहे हैं, बहुत डर लगता है। बहुत ज़्यादा जो है ना, बस अब समझ नहीं आती कि क्या क्या हो रहा है। अल्लाह ताला खैर करे। अल्लाह ताला जो है ना वो हम सब पे अपना करम रखे। आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी, घर में वापस आई और घर आने के बाद ना मैं बनाने लगी हूँ दही। नमाज़ पढ़ ली थी, नमाज़ के बाद का ये टाइम है, फ़जर की नमाज़ के बाद का। तो ना यहाँ पे मैं अम्मी से सिर्फ़ 1 चम्मच दही लेकर आई थी, उनके पास भी बस थोड़ी सी रखी हुई थी। और वैसे भी मैं घर में बनाती हूँ, मोस्टली घर में ही बनाती हूँ। तो अम्मी को मैंने कहा मुझे थोड़ा सा दही दे दें ताकि मैं घर जाके दही बना लूँ। क्योंकि तकरीबन 4-5 दिन मैं ससुराल में रही, फिर उसके बाद आई तो मेरी तबीयत बस अप एंड डाउन थोड़ी सी जा रही थी। आपको मैं इंशाअल्लाह ताला इस व्लॉग में आगे बताती हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनका भी मैं रिप्लाई अभी करती हूँ आगे जाके। तो बस जी मैं बना रही हूँ दही। और दही आई थिंक हर कोई मोस्टली बनाता होगा, और मुझे इतने अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं जो जो फॉलो करते हैं, क्योंकि मैं अपने किचन चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। तो बस ये जो है ना सिंपल दही डाल के और मैं इसको रख दूँगी। और सुबह इंशाअल्लाह ताला जी, सुबह मतलब कि जब हम सोएंगे उठेंगे जो भी टाइम होगा उस टाइम पे मैं आपको दिखाऊंगी इंशाअल्लाह ताला। जी तो तकरीबन 6 घंटे के बाद मैं वापस आई हूँ किचन में, और अभी मैं अपना नाश्ता बनाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैंने दही देखा, तो दही आप देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा बना हुआ है। फ्रेश दूध का बनता है, फ्रेश दूध में पानी ज़्यादा होता है, तो इस वजह से ना थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा ऊपर आ जाता है। लेकिन ये भी मैं मिक्स कर लेती हूँ, यूज़ कर लेती हूँ, ये भी फ़ायदेमंद है। और ये है मेरा आज का नाश्ता। और मैं आजकल जो है ना सुबह के टाइम पराठा रोटी नहीं ले रही हूँ, क्योंकि पूरे माह रमज़ान में ना मैंने सुबह को वही लिया है। तो अब मेरा दिल भी थोड़ा सा चाहता है ज़रा चेंज हो, तो इसलिए मैं स्लाइस लेती हूँ। 2 बना लेती हूँ, मूड होता है तो खा लेती हूँ, नहीं तो फिर ये होता है कि एक ले लेती हूँ, लेकिन बना लेती हूँ साथ। तो ये जी मज़ेदार सा ऑमलेट और उसके साथ स्लाइस जो है वो मेरा आज का नाश्ता। अच्छा जी, मैं अब आपको एक बात बताऊं कि मैं अभी आई हूँ हॉस्पिटल। और मैं हॉस्पिटल आती हूँ ना तो मुझे कमेंट्स आते हैं आप घूमने निकली हुई हैं, आप बाहर जाने निकली हुई हैं। तो मैं अब कुछ कहती तो नहीं हूँ कि अल्लाह ना करे कोई इस तरह से घूमने के लिए बाहर जाए। लेकिन मेरे पाँव का इशू ज़्यादा चल रहा है। और थोड़ी सी स्वेलिंग नहीं है, काफ़ी मेरा प्रॉब्लम है, जो कि मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि बहुत सारे मेरे वेल विशर हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स जो वाकई दिल से मुझसे प्यार करते हैं। तो मैं उनके साथ ये चीज़ शेयर करना चाहूँगी। बाकी नेगेटिव कमेंट्स हैं या कुछ भी हैं वो तो आते हैं, उनकी मैं परवाह नहीं करती हूँ। तो पहले तो जो मैं आपको ये बताऊँ कि मैं अब हॉस्पिटल जाने से बहुत ज़्यादा डर रही हूँ। और यकीन करें आज तो मेरे फ्यूज़ उड़े हुए थे मुझे डर भी लग रहा था, और अपने पाँव की वजह से भी परेशान हूँ कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने जो है ना वो टाइम लिया था, बल्कि मुझे मिला था टाइम, स्पेशलिस्ट हैं तो उनका मुझे टाइम मिला था 5 बजे का। तो मैं वैसे कोशिश अब कर रही थी कि मैं हॉस्पिटल के चक्कर कम लगाऊं, हालांकि मेरे डेंटिस्ट का भी पेंडिंग है।
और यहाँ पे जब मैं आई तो मैंने चेकअप कराया और उन्होंने मुझे ये कहा कि मेरे एक्सरे होंगे पाँव के और उसके अलावा अल्ट्रासाउंड्स होंगे पूरे स्पाइनल के और पता नहीं क्या क्या उन्होंने मुझे कहा कि ये होगा, उसके बाद हम रिकमेंड करेंगे कि क्या करना है। क्योंकि कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में ना मेरी एंकल की जो दोनों बोन्स है ना वो टूट गई थी। काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन यह है कि वो जो है ना मैं वैसे बहुत एक्टिव हूँ, मुझे कोई इतना इशू नहीं होता ना, मैं इस तरह का कभी कुछ कहती हूँ। लेकिन अभी मैं आपको पाँव दिखाती हूँ, आप देखें बग़ैर कुछ काम किए भी कितनी स्वेलिंग हुई हुई है, ये आप देख रहे होंगे ये एंकल के करीब। और ये जो है ना, मैं ये वाले चप्पल या जूते बिल्कुल अब नहीं पहनती हूँ, आपने देखा होगा मैं सॉफ्टिस पहन के घूम रही होती हूँ। और जब मैं थोड़ा सा चलती हूँ ना या ठहरती हूँ, काम करती हूँ, जैसे अब मेरा माह रमज़ान में थोड़ा सा काम ज़्यादा हो गया था ठहरने का, सहरी अफ्तारी का, तो उसके बाद ये है कि मुझे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहने लग गई है। इस वजह से आपने देखा होगा कि मैं किचन में या इस तरह ज़्यादा ठहरने वाला काम अब नहीं कर रही हूँ। क्योंकि जो मैंने पहले 1-2 डॉक्टर्स को दिखाया था तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि आप जो है ना वो थोड़ा सा रेस्ट करो। लेकिन कहाँ रेस्ट होता है, इतने काम होते हैं घर के, अपने भी काम होते हैं, सारा टाइम बंदा बिस्तर पे या चेयर पे तो नहीं बैठ सकता। तो आप सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अब मैं फ़िलहाल यही कोशिश करूँगी मैं रेस्ट करूँ, क्योंकि मैं हॉस्पिटल या एक्सरे कराने फ़िलहाल नहीं जा रही हूँ, क्योंकि हम अपने सराउंडिंग्स में बहुत ज़्यादा केसेस सुन रहे हैं, तो मुझे अब बहुत डर लग रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला थोड़ा ज़रा हालात ठीक हो जाएं उसके बाद जाऊंगी इंशाअल्लाह ताला। बाकी तो थोड़ा बहुत काम के लिए निकलते हैं, तो उसके लिए मैं अब क्या कह सकती हूँ। तो खैर ये थी अपडेट, और हील में भी शायद इसी वजह से पेन हो रहा है। तो जब तक क्लियर नहीं होगा तो मैं तब तक कुछ नहीं कह सकती हूँ, बस केयर ही करूँगी, अब रेस्ट करूँगी थोड़ा बहुत जितना हो सका। और बाकी मैं ये बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हूँ माशाल्लाह, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को नेगेटिव नहीं लेती या सर पे सवार नहीं करती हूँ। तो अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। और जी उसके बाद चेकअप कराने के बाद हम लोग घर गए थे, मैंने चीज़ें उठाई थी, अपना लैपटॉप, क्योंकि मेरा काम होता है काफ़ी सारा, वो चीज़ें लेकर, और उसके बाद जो है हम लोग अम्मी के घर आ गए। और यहाँ पे ना मैं मिठाई और चीज़ें ले आई थी, क्योंकि चाय ना हमने शाम की यहाँ पीनी थी और काम भी करना था, तो बस यहीं पे आके हम कर रहे हैं। और मेरे फादर मिठाई बड़े शौक़ से खाते हैं, तो हम सब ने बड़े मज़े से जो है मिठाई खाई। और हाँ, मिठाई मैं आपको बताऊँ ये अभी फ़्रेश आई है, तो नेबर्स में जो है वो बेटी पैदा हुई है उनकी माशाल्लाह से, तो उन्होंने भिजवाई थी, तो बस फ्रेश ही उन्होंने जैसे भेजी तो मैं हाथ में प्लेट पकड़ के यहीं पे लेकर आ गई कि चलो चाय के साथ जो है ना हम सारे इंजॉय करेंगे। और आज जी खाने में बन रहा है पुलाव। और आपको ये बताऊं कि माह रमज़ान से जो है ना अब ये हाल है कि ईद के बाद, बल्कि मैं आपको ये बताऊं, मैंने तो खैर अभी ग्रॉसरी कोई नहीं की, देखें शायद जाऊं देखूंगी, फ़िलहाल तो चीज़ें रखी हुई हैं तो मुझे ज़रूरत नहीं है। थोड़ी बहुत जो थी मेरी ज़रूरत की चीज़ें वो मैं लेकर आई थी, और इस ब्लॉग के एंड में मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या मैं कल लेकर आई थी। और उसके बाद ये कि अम्मी जो है ना उनके घर भी मीट वगैरह सब ख़त्म हुआ हुआ है, तो वो हालांकि मुझे काफ़ी दिनों से कह रही थी कि मेरे साथ चलो, लेकिन वो सुबह सुबह मिलता है, बस सुबह को थोड़ा सा लेट उठते हैं तो रह जाता है। अब इंशाअल्लाह ताला देखें, डेली वो मुझे कहती हैं कि मेरे साथ चलो या फिर ऑर्डर करा दो कि मीट आ जाए, क्योंकि हमने 1-2 बार ऑर्डर किया था ऑनलाइन, तो वो इतना अजीब आया था बीफ और मटन के वो खाने का भी नहीं था। तो इस वजह से ना अब तसल्ली नहीं होती कि जब तक जाके देखें नहीं या खुद से ना लें या कोई जानने वाला ऐसे दे। वो भी मैंने भी मंगवाया था जिनसे मीट लेते हैं, वो भी मज़े का नहीं दिया था, बस दे दिया था और यूज़ हो गया था। तो खैर देखते हैं जी, 1-2 दिन में इसका भी कोई ना कोई हल निकालते हैं, इंशाअल्लाह ताला लेकर आते हैं। और साथ जो है ना अम्मी ने कबाब फ्राई, बल्कि अम्मी ने रख दिए थे, बाकी मैंने आके कर लिए थे, क्योंकि मेरे पाँव की वजह से ना अम्मी मुझे अलाउ नहीं करती हैं, बिल्कुल ठहरने नहीं देती हैं। इस वजह से भी जो है ना मैं ज़्यादा नहीं ठहरती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा करती हैं कि आराम से बैठ जाओ, ठीक हो जाना तो बना लेना जो दिल चाहे। लेकिन अभी जो है ना कुछ दिन जब तक थोड़ा सा नॉर्मल नहीं होती हो, ठीक नहीं होती हो, तो थोड़ा सा रेस्ट करो। तो बस जी ये था हमारा आज का मज़ेदार सा डिनर, बहुत ही मज़े का था। और पुलाव, उसके साथ अम्मी ने दोपहर को आलू फ्राई किए थे, वो भी चावलों पे डाल के खाए, बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस उसके बाद हम सारे अपने अपने काम में लग गए। ये हो रहा होता जी रात के टाइम, फ़ादर मेरे जल्दी सो जाते हैं क्योंकि वो नमाज से भी बहुत पहले उठते हैं, तो वो बस खाना खा के थोड़ी देर के बाद वो सोने चले जाते हैं, और हम लोग अम्मी को जगा के बिठाए रखते हैं
तो जब तक बैठे होते हैं उनको ज़बरदस्ती मैंने बिठाया होता है। तो बस सारे अपना अपना काम कर रहे हैं और काम कंप्लीट करने के बाद घर चलती हूँ और फिर मैं आपको इंशाल्लाह दिखाती हूँ जो कल मैं चीज़ें लेकर आई हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ, एक तो मैंने लिया है ये प्लास्टिक ऑफ पेरिस का जो एक पैकेट मिलता है, 30 रुपीज़ का ये मिलता है। और मेरे किचन में जो छोटे छोटे अब सुराख होने लग गए हैं ना, चिमटियाँ आने लग गई हैं और उसकी वजह से थोड़ा बहुत जो मिट्टी या कुछ निकालती हैं वो, तो ये मैं सारा फिल करके लगाऊंगी पूरे किचन में, जिस कोने में जहाँ भी जो सुराख मुझे जो चीज़ मिलेगी मैं, या घर में भी जो जगह होगी तो मैं ये लगा दूंगी। क्योंकि घर में तो खैर इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किचन में थोड़ा सा आजकल मुझे ये चिमटियों वाला प्रॉब्लम आ रहा है। तो इंशाल्लाह ताला ये मैं करूँगी और ये मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए था जो मैं लेकर आई हूँ। उसके साथ जी टिश्यू रोल बड़ा जो है वो मैं डॉलर शॉप से लेती हूँ। हर डॉलर शॉप पे इजीली मिल जाता है। मैं जहाँ जहाँ गई हूँ ये 150 का वहाँ पे रखा होता है। छोटे वाले भी रखे होते हैं, ये भी रखा होता है और क्वालिटी इसकी अच्छी है। वैसे भी ये रफ़ यूज़ के लिए होता है। बाकी तो मैं 2-3 टिश्यूज़ और भी लेके रखती हूँ किचन के लिए। ये सिर्फ होता है कि जैसे आप स्लैब साफ़ कर लें, कोई चीज़ गिर जाए या ऐसे थोड़ा बहुत, तो ये मैं ले लेती हूँ। और 150 में मेरा 2 महीने भी आराम से चल जाता है। तो समझे 1 महीने का मुझे 75 रुपीज़ पड़ता है, तो बड़ा अच्छा रहता है ये। और जी मैंने ली है ये डॉलर शॉप से केबल। मेरे 2-3 केबल्स जेन्युइन जो हैं वो ख़राब हो चुकी हैं, क्योंकि कब से मैंने नहीं ली। फिर लॉकडाउन भी स्टार्ट हो गया और काम बहुत ज़्यादा होता है, मोबाइल हो जाता है, टैब हो जाता है और उसके साथ पावर बैंक हो जाता है, चार्जिंग केबल्स भी, सब कुछ जी ख़त्म थी। तो वो सारी जो है मैं अब आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। डबल टेप लेकर आई हूँ। और अच्छा एक बात बताऊँ, ये तो उनमें से सिलेक्ट करके और देख देख के चेक करके मैंने चीज़ें जो हैं वो ले ली। और 2 मैंने लिए हैं जी हैंड्स फ्री जो होते हैं, हेडफोन्स कहते हैं, हैंड्स फ्री कहते हैं, जो भी कहते हैं, बस जी वही लिए हैं मैंने। और ये बहुत अच्छे रहते हैं। मैं स्टॉक लेके अपने पास रखती हूँ क्योंकि मेरे जल्दी ख़राब होते हैं। मुझे ज़रूरत आते हैं वॉइस ओवर करते हुए या अपना काम करते हुए, तो वो फिर मैं अपने पास लेके रखती हूँ। और ये जो है ना, ये आप देखें, ये होल्डर है, मोबाइल होल्डर है। हाँ, ये वैसे गाड़ी के लिए मैंने लिया है। वैसे तो आजकल मेरी गाड़ी बहुत कम ही निकलती है और चलती है, कहीं जाना ही नहीं होता। तो ये ना मैं कब से सोच रही थी कि मैं दराज से मंगवाऊँ, बड़ा मुझे अच्छा लग रहा था। लेकिन फ़ाइनली जो है ना मुझे नज़र आया तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। 150 रुपये का था, 150 का था ये, तो ये मैंने ले लिया। और चेक मैंने किया था वहाँ पे, मोबाइल इस पे रख के, थोड़ी देर स्टिक होता है, ज़्यादा नहीं होता, लेकिन चले ठीक है। एक और होल्डर लिया था मैंने गाड़ी के लिए, वो भी कोई ख़ास नहीं था, तो ये मैंने अब ले लिया। अच्छा जी, और मैंने ली है ये वाली लाइट, और ये मैं आपको बताऊँ 150 की मिली है। मुझे महंगी लग रही है, दराज पे बहुत सस्ती है, लेकिन बस गई हुई थी, अच्छी लगी और ज़रूरत थी, शदीद अशद ज़रूरत थी। क्योंकि रात के टाइम मैं अक्सर काम करती हूँ या कुछ ऐसा, तो मुझे लैपटॉप के लिए ये चाहिए थी। ये आप देखें इस तरह से, ये मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ पावर बैंक पे, ताकि आपको आइडिया हो जाए। और ये बहुत काम की चीज़ है, स्पेशली अगर हम रात में काम करते हैं या इस तरह से कोई अंधेरे में या कोई भी इस तरह काम होता है ना, तो लैपटॉप के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ये 150 की मुझे मिली है। दराज पे 150 की 2 भी हैं, 3 भी हैं, लेकिन अब कुछ कह नहीं सकते चीज़ कैसे आती है। थोड़ी कॉस्टली है लेकिन ठीक है, चले जी, काम की चीज़ है, ले ली। अच्छा जी, और 250 में मैंने लिया है ये हाइलाइटर। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे चाहिए भी था, पसंद भी आया। और दूसरी ये कि इस पर एक्सपायरी डेट भी लिखी हुई है 2022 की या 23 की। और दूसरा मैंने इसको लगा के देखा तो तब भी मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए ना मैंने ये ले लिया। आप देखें, ये मैं आपको एक्सपायरी यहाँ पे चेक करा रही हूँ। तो मतलब मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चलो ठीक है ले लेती हूँ, इतना कॉस्टली नहीं है। वरना मैं सोच रही थी दराज से या कोई मंगवा लूँ, क्योंकि अब ज़ाहिर है पहले वाले जो थे वो काफ़ी टाइम हो गया, उनका मुझे नई कुछ चीज़ें चाहिए थी। और मेकअप तो बड़ा अरसा हो गया जी मैंने लिया ही नहीं है, इस तरह का कोई ख़ास मेकअप लेकर आई थी मैं, लेकिन यह है कि इस तरह की मैंने कोई चीज़ नहीं ली। और ये देखें, बहुत अच्छा जो है ना, इसका कलर बड़ा अच्छा आ रहा है, सारे कलर्स मुझे अच्छे लगे हैं। तो खैर इसके लिए भी मैं खुश हूँ। 250 में 4 मिले हैं, 4 शेड्स हैं। अच्छा, और क्या लेकर आई हूँ, मैं लेकर आई हूँ, अब मैं मीशो से आपको दिखाती हूँ। सिर्फ मैं गई थी क्योंकि अम्मी गाड़ी में बैठी हुई थी और अम्मी ने मुझे स्ट्रिक्टली कहा था और कुछ नहीं करना, सीधा जाना, काम की चीज़ लेके और वापस आना। तो ये मैंने 550 की लिया डेटा केबल, और इसको मैंने अभी चेक नहीं किया। 150 वाली बहुत अच्छा काम कर रही है, और एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी 150 वाले इतना अच्छा काम करेगी, लेकिन अच्छा कर रही है। और ये जो है ना, ये मैंने ली है 550 की मीशो से। तो चलें, पड़ी रहे या रखी रहे, काम आएगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। बहुत सारे गैजेट्स होते हैं जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं।
और ये लिए हैं जी हेडफ़ोन, हैंड्स फ्री कह दें, ये मेरे पास बहुत ज़्यादा मैं लेती रहती हूँ, रखे हुए भी होते हैं और ख़राब भी होते रहते हैं तो ये बड़े काम के हैं। ये जो है ना मिले हैं आई थिंक 350 के शायद मुझे मिले हैं। पहले 550 वाला ले रही थी लेकिन उसकी आवाज़ बेस मुझे कोई ख़ास नहीं लगी, तो फिर मैंने ये वाले ले लिए, ये मुझे अच्छे लगे। तो ये था जी छोटा सा शॉपिंग हॉल। और होप सो कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा, और लाइक करके जाइएगा। फ़र्स्ट टाइम देख रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।